हेलो एवरीवन। हरिओम तत्सद। सो डीएफ और डीएम आपको मैं सिम्टम्स बताऊंगी और एनर्जीज भी बताऊंगी, लेकिन अगर सिम्टम्स एनर्जी मिक्स मैं बता रही हूँ, आगे पीछे हो रहा है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। बट मैं वीडियोस जैसे जैसे मुझे एनर्जीज पर्सनल एक्सपीरियंस से याद है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। सो डिवाइन फेमिनाइंस, आज या 2 दिन बाद एनर्जीज आपको मैच होगी और आपको एंजल नंबर 666, 222, 444, 999, 777, 1111, 111, 108, 313, 919, 936, 369, 909, ये एंजल नंबर आपको शो होंगे। और एक ही टाइम में, मतलब आप कभी बाहर जा रहे हो या कहीं घर पे भी हो, वर्क प्लेस पे हो, आपको अचानक से लगातार सॉरी, ये सब नंबर आपको शो होंगे। सो और उस दिन आपको अचानक से जो आप जिस भी धर्म के हो, उस धर्म के आपको भगवान के मंदिर दिख सकते हैं या तो शिव जी के मंदिर आपको दिख सकता है। और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर हर रोज़ मुझे पता था ये कहाँ है, मेरी मतलब आपको पता होगा कि ये मंदिर यहाँ है, पर अचानक से आपकी नज़र जाएगी और आपको लगेगा कि आज मंदिर जाऊँ और दर्शन लूँ करके। सो ये सब कुछ ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है, एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और जिस दिन ये सब कुछ होगा आपके साथ, उस पूरे दिन आप नोटिस करिएगा, ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कार्मिक सिचुएशंस कोई आपके सामने आएगी। सो ये सब कुछ ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए, जो आपकी रियूनियन की ओर आपको लेके जा रही है। आप नोटिस करेंगे तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन के बारे में या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप सोच रहे हो, तो सामने वाला पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी सामने आ रही है कि वो पर्सन आपके दिमाग में जो चल रहा है वही उसी वक्त वो पर्सन, या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि दिमाग में जो चल रहा है वो आपके सामने आएगा या कोई पर्सन आपको वो बोल देगा। और यही चीज़ आप ये भी नोटिस करोगे कि कोई इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है और आप अचानक से उसके सामने जा रहे हो, तो वो आपको खुद ब खुद सामने से बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग को कि मैंने आप ही की याद निकाली थी, याद कर रहे थे हम लोग और आप हमारे सामने आ गए। तो अचानक आपकी मीटिंग भी हो सकती है आपके पुराने फ्रेंड से या किसी से भी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही है, वो सामने आ रही है। और ये जो आपकी साइकिक एनर्जी है, ये इसी रिगार्डिंग है। हर एक की साइकिक पावर, अभी आप क्या क्या रिसीव कर रहे हो उस तो अलग अलग जर्नी होगी, लेकिन आप बारीकी से देखोगे तो ये पावर ही है जो आपको फ़िलहाल ज़्यादा शो हो रही है। आपके ड्रीम में डीएम आ सकते हैं या तो फैमिली मेम्बर, आप ही के फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो ड्रीम को डिकोड कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिए, और अगर याद नहीं आता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, ये डिवाइन की मर्ज़ी होगी। आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो सकती है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, हार्ट में पेन होगा क्योंकि ये हार्ट का जो पेन है वो डीएम की साइड से आपको मिसिंग एनर्जी है, या तो डीएम आपके असेंड हो रहे हैं, वो एक लेवल अप जा रहे हैं, तो वो जो कुछ भी अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं और उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी ये समझ रहे हैं, तो वो पेन आपको फील होगा। हार्ट बीट अचानक से बढ़ेगी या तो बहुत कुछ चुभेगा हार्ट में आपके, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। सो रेस्ट कीजिए या तो फिर डॉक्टर के पास जाइएगा। लूज़ मोशन भी हो सकते हैं और अचानक से आपको ठंडी लग सकती है या तो फिर बहुत गर्माहट सी लगेगी। अचानक आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल होगी। आपकी रात में नींद अचानक से खुल सकती है, रात में ही आपको ठंड ज़्यादा लग सकती है और फीवरिश जैसा फील हो सकता है, और बाद में आप अचानक नॉर्मल में हो जा रहे हो और आँखों में ज़्यादा जलन रहेगी या कुछ ऐसा गर्म रहती है आँखें, ऐसा आपको फील होगा। आपको जो नींद नहीं आती थी तो अभी आप नोटिस करोगे तो आपको पूरी पूरी रात तो नींद आ रही है, लेकिन दिन भर भी आप सो रहे हो और बस लेटने का मन कर रहा है आपको। नींद
जो आप लेटने पर भी जल्दी नहीं आती थी, तो आप देखोगे कि आप 2 मिनट में आपको आपकी आँख लग रही है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत खाने की क्रेविंग होगी या तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होगा, बस सोते रहो और आराम करने का मन होगा, क्योंकि बॉडी तो आपकी पूरी बॉडी पेन कर रही है। आपकी लेग्स में जॉइंट में ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन करेगी आपकी जॉइंट्स, और हाथों में भी जॉइंट में पेन रहेगा आपके। आपकी नींद रात में मतलब सुबह 4 या 5 बजे के दरमियान खुल सकती है, और उसी टाइम आपको उसी गहरी नींद में आपको ड्रीम्स भी होंगे। सो वो डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसे भी थॉट आएंगे या तो ड्रीम आ सकते हैं कि आपके एंसेस्टर आपके साथ है, उनके प्रति आपको बहुत लगाव होगा, या तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, प्यार और रिस्पेक्ट फील करोगे, तो उनके लिए प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए और उनकी जो ब्लेसिंग है वो रिसीव कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि यह आदत डाल दीजिए, क्योंकि डीएफ एक्सप्रेस करने में माहिर होती है, पर अब थोड़ी बहुत एक्सप्रेस कीजिए जब टाइम हो, आपका इंट्यूशन बोले कि आप सेफ़ हो या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो तभी। बाकी ज़्यादातर टाइम आप जब भी आपके डीएम के साथ होगे या तो कॉल पे बात होगी, तो आप ज़्यादा लिसनर बनिए, क्योंकि तभी आपकी इंट्यूशन काम करेगी और तभी आपको आउटर डीएम जो कुछ भी बयां कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे या तो चिड़चिड़ापन दिखा रहे, उससे ज़्यादा फोकस आपकी इंट्यूशन आपको उनकी इनर फीलिंग पे गाइड करेगी। सो लिसनर ज़्यादा बनिए, बातें कीजिए बट ज़्यादा बह मत जाइए उसमें, तभी डीएम की फीलिंग को भी आप समझ पाओगे। और सिर्फ ये डीएम ही नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग ही नहीं बोल रही हूँ मैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में भी ये आदत अप्लाई कर लेते हैं तो आप ही का फ़ायदा होगा इसमें। आपको एंजल नंबर 969 भी शो हो सकता है। ये भी इनर और आउटर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस को शो कर रहा है और आप मिरर कर रहे हो, ये दिखा रहा है। और आपको आपकी और आपके डीएम की बर्थ डेट एक साथ दिखाई दे सकती है। और ट्रिगर तो मैंने बोल दिया, एक भी ट्रिगर नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक हाथ दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिगर्ड वाली सिचुएशन या तो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक के फेसेस या तो नंबर्स कुछ या तो कुछ नाम आपके सामने आ जाते हो और आप हैंडल कर लेते हो, लेकिन आते ही। सो ये नहीं होगा एक हाथ दिन, और अगर आते तो भी कुछ ऐसा नहीं, ये एनर्जीज उनको भी मैच होगी, बट मैं बता रही हूँ। और ये सब कुछ जो एनर्जीज़ मैंने बता दी है कि आपको दिख रहा है, आप एनालिसिस करोगे तो आपकी ये सिक्स सेंथ है जो वो डेवलप हो रही है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही हो रहा है। आप जिनको ब्लेसिंग दे रहे हो उनको वो ब्लेसिंग काम आ रही है। ऐसे बहुत सी पावर होगी जो आप आगे जाके नोटिस करोगे तो आपको रिवील होगी, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो आपने बॉडी में रिसीव की है वो बहुत ही पावरफुल थी, और उसके जो भी वो पावर है उसके रिगार्डिंग 3D में आपको बहुत से रिज़ल्ट दिखाई देने वाले हैं। बस आप इनर वर्क स्किप मत कीजिए, और ये एनर्जीज़ उन्हीं को मैच होगी जो जो डिवाइन फेमिनाइंस इनर वर्क कर रही है। चाहे आप मिड में हो या कोई भी डीएफ हो, नई हो या आप लाइट वर्कर हो, अगर आप इनर वर्क स्किप कर रहे हो तो ये एनर्जीज़ मैच भी हुई, तो ये सब कुछ आपको, आप वीडियोस देख रहे हो, ये एनर्जीज आपको मैच कर रही है, लेकिन ये सब कुछ आपके दोनों के रियूनियन के लिए, आपके परमानेंट यूनियन के लिए हो रहा है। और अगर आपको परमानेंट यूनियन चाहिए तो सब कुछ हील होना ज़रूरी है। अगर सब कुछ हील करना है तो इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क के सिवाय आपको कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। बस इनर वर्क करते रहिए, और तभी जाके आप ये भी मतलब आपको अगर एनर्जीज मैच नहीं हो रही तो भी आप देखिएगा कि आप कभी कहीं ना कहीं आप कम पड़ रहे हो। सो इनर वर्क डेली कीजिए। कुछ नहीं हो रहा आपसे तो जो नए हैं तो 20 मिनट 7 चक्रा कीजिए, रोज़ कीजिए, आप देखोगे फ़र्क। अभी आपका ध्यान भी ना लगे तो आगे जाके ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए अपना, बट इनर वर्क ज़रूरी है बहुत। और आपके रूट चक्रा में इचिंग रहेगी डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सी, और ये जो इचिंग रहेगी सो ये डीएम की साइड भी होगा, क्योंकि आप दोनों ज़्यादातर डीएम की
रूट चक्रा से क्लींजिंग हो रही है जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो। और चाहे ये सिम्टम्स जो हो, एनर्जीज जो हो, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स आपको ये इंट्यूशन गाइड कर रही है कहीं ना कहीं 1% की कार्मिक चीज़ें किसी न किसी रूप में पूरी तरीके से निकल जा रही है, खुद से निकल रही है, पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। चाहे आपकी डीएम से बात हो अगर ना हो, लेकिन कार्मिक चीज़ों का इसमें अभी कोई रोल नहीं है। अगर होगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो खुद ब खुद निकल जाएगी। डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस रिलीज़ हो जाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन्स आपको सबसे ज़्यादा कुछ सिम्टम्स होगा तो वो आपके थ्रोट चक्र में है, जो बहुत दिनों से है। और वो मतलब आपको अभी रात में ज़्यादा थ्रोट चक्र में पेन रहेगा। आपका गला पूरी तरीके से पैक हो चुका है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है गले में, आपके खांसी भी हो सकती है, आपको पानी पीने तक मतलब गले में दुख सकता है, पानी पीते टाइम पे आपको पेन करेगा। और ये सब कुछ रात में ही ज़्यादा हो रहा है। सो ये आपकी डीएम की एनर्जी है। जो डीएम बहुत ही साइलेंट है, या तो बात होती थी, हो रही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो साइलेंट रह रहे हैं या तो पूरी तरीके से साइलेंट है, तो वो अपनी कार्मिक चीज़ों को छोड़ रहे हैं और अपने तरीके से वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। सो ये सब कुछ उन्हीं की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो। और वो साइलेंट इस वजह से है कि वो अपनी डिवाइन जर्नी को समझ रहे हैं, आपके और उनके रिश्ते को समझ रहे हैं। और कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की थी, ये सब कुछ उनको गिल्ट है, उसके ऊपर भी सोच रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये उसी एनर्जीज़ है। जो सिम्टम्स इतने सारे मैं बता रही हूँ, ये भी कुछ डीएफ के हैं खुद के, तो ज़्यादातर डीएम के हैं। मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से है। बट डिवाइन फेमिनाइन्स आज या 2 दिन बाद आप थोड़ा 1-2% ज़्यादा मिस करोगी अपने डीएम को, क्योंकि वो साइलेंट हो गए हैं इसीलिए। बट ज़्यादा कुछ मेजर मिसिंग एनर्जी ऐसी नहीं है, दोनों तरफ से सेम, आप सेम पेज पे हो। सो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन से और यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो समझ पा रहे हैं। और ये सब के रिगार्डिंग आपको इंट्यूशन भी होगी, टेलीपैथी होगी। जिनकी टेलीपैथी नहीं हो रही है, डिटैच है, तो भी आप सेफ़ हो, क्योंकि अगर उनकी साइड वाली एनर्जी आप पिक करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप सेफ़ हो। और जिनको रिसीव हो रही है वो समझ पा रही है कि ये डीएम की एनर्जी है। सो जो जिस लेवल पे है, जिस जर्नी में है, और अपने तरीके से जो है समझ पाती है कि किस रिगार्डिंग है, इसीलिए डिवाइन उनको ही अपने अपने तरीके से टेलीपैथी देते हैं या तो सेफ रखते हैं। लेकिन टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। जब भी आपको हार्ट में पेन होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो समझ जाना कि ये डीएम साइड वर्क हो रहा है। और कलेक्टिव में थोड़ी ऐसी भी एनर्जी की सेक्सुअली पुल हो सकता है, एकदम लाइट वे में, क्योंकि ये डीएम की एनर्जी होगी तो रहेगी। तो रूट चक्रा क्लियरिंग है ये, बाकी कुछ नहीं। आप बैलेंस कर सकते हो इसको। और इचिंग भी रहेगी आपको डिवाइन फेमिनाइन्स। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपको ऐसा मन करेगा कि आप नेचर में जाना चाहोगे, चाहे बॉडी थकी हुई हो, आप थकावट फील कर रहे हो, लेकिन रात में ज़्यादा आप यूनिवर्स को ऊपर स्काई में देखना चाहोगे और आप नेचर में जाना चाहोगे, या तो सुबह सुबह उठ के आप नेचर में जाना चाहोगे, तो जाइएगा। कोई बहुत ही अच्छी बात है। जो एनर्जी स्टक है आपकी बॉडी में वो रिलीज़ होगी। और वैसे भी आप बीमार नहीं हो, आपको सर्दी नहीं है, फिर भी आपको खांसी है, गले में खिंचाव है, इचिंग है, तो ये आप नोटिस करोगे तो सुबह उठने तक ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता, अपने आप ही चला जा रहा है। सो ये सब कुछ एनर्जीज़ है जो एक्सचेंज हो रही है। सो स्पेस दीजिए थोड़ा बहुत। अगर वो साइलेंट है तो चेजिंग एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि वो अगर साइलेंट है तो ये सबसे बड़ा साइन है कि वो सब समझ पा रहे हैं और अपनी गलती को उनको गलतियों का एहसास है। डिवाइन फेमिनाइन्स अगर बीती हुई बातें आपको याद आ रही है, ट्रॉमा या कुछ कार्मिक के रिगार्डिंग, तो दिमाग से पूरी तरीके से हटा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग की मत सुनिए इस टाइम। आप अपने हार्ट की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिएगा। हर टाइम इनर वर्क करते टाइम आप गॉड से प्रे कर सकते हो कि मैं अपनी यूनिवर्स के साथ अलाइन हूँ और मैं माइंड, बॉडी और सोल को
बैलेंस मैं अपनी माइंड बॉडी और सोल को बैलेंस में रख रही हूँ या बैलेंस में है, और माइंड से ज़्यादा मैं अपने हार्ट को फॉलो कर रही हूँ या कर रहे हो, जो कुछ भी आप है आपका जेंडर। सो ये हर रोज़ बोलिएगा, हार्ट की इंट्यूशन की ज़्यादा सुनिए, दिमाग से काम मत लीजिए जर्नी में। अभी 2 बातें मैं बताऊंगी, सबसे ज़रूरी बातें, कि आपके सामने ऐसी अचानक से ऐसी कंडीशन आ सकती है डिवाइन फेमिनाइंस कि उसमें आपका फ़ायदा आप देख सकती है। मतलब ये डीएम और डीएफ दोनों की तरफ होगा, लेकिन डीएफ आपकी टेस्ट होगी कि आप अपना फ़ायदा देख सकती है। आपके ऊपर ऐसा, मतलब आप समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही, तो इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डीप थिंकिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये गलत है और किसी का नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन ये गलत चीज़ आप कर रही हो, सो आगे जाके ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में आपको सफ़र करना पड़ता है, या तो फिर जर्नी में डिले हो जाता है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आप किस इंटेंशन से वो चीज़ कर रहे हो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका इंटेंशन प्योर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और चाहे जो सिचुएशन हो, आपकी एनर्जीज भी लो मत रखिएगा, तो भी आपका जो रियूनियन है वो डिले हो सकता है। और सेम यही चीज़ें डीएम के साथ भी होगी, बट डीएम ज़्यादा मेडिटेशंस वगैरह नहीं करते, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से डिवाइन उनको गाइड करेंगे, बस उनको रास्ता चॉइस करना है और वो अच्छे से चूज़ करेंगे रास्ता, चाहे जो सिचुएशन हो। क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप सही से अपना रास्ता चूज़ कर रहे हो, तो उनको तो करना ही है। सो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, और आप प्रोटेक्टेड हो। और एक चीज़ की दूसरी ये चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, कि आगे ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चुनौतियाँ मिल सकती है डिवाइन की तरफ से, बट आप सेफ़ रहोगे। ये 4-5 दिन पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि चाहे जो सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, ये आपकी टेस्ट होगी। तो और ट्रिगर्स भी मिल रहे होंगे, तो वो बड़ी चुनौती आप दोनों की तरफ आ सकती है, या तो डिवाइन फेमिनाइंस की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट आप सेफ होंगे उसमें। बस आप प्रे करते रहिए और सबको ब्लेसिंग दीजिए, कुछ गलत काम मत कीजिएगा। चाहे जितनी मुश्किलें आए, आप सेफली उससे बाहर निकलोगे। और रीयूनियन, परमानेंट यूनियन बहुत ही करीब है। बस थोड़े बहुत टेस्ट और आपके ऊपर काम होना ज़रूरी है, वो होते रहेंगे। ये तो लाइफ टाइम हम दोनों को एक साथ आने के बाद भी करना है। सो ठीक है, आज के लिए ज़्यादातर एनर्जी बैलेंसिंग है आप दोनों की भी। बस सिम्टम्स जो थे आपको मैंने बता दिए हैं, तो ख्याल रखिए अपना। एनर्जीज चेंज होगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।